गहरी अंधेरी रात थी। चांद की धीमी रोशनी जैसे हर उस गली कोने में छुपे राजों को उजागर करने की कोशिश कर रही थी। राजस्थान के चुरू के मालासर गांव की सुनसान सड़कों पर अचानक से एक तेज लहराती लाइट का झोंका आया। हवा में गोलीबारी गूंज गई और कांच के टुकड़ों का टकराना, वो सब कुछ वहां पर हो रहा था और वो पल जैसे किसी बॉलीवुड मसाला फिल्म का एक्शन सीक्वेंस हो। लेकिन असलियत में ये थे आनंदपाल सिंह के जीवन से जुड़े तमाम संगीन किस्सों में से एक किस्से की शुरुआत। आज रंगबाज में बात राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की करेंगे, उर्फ आनंदपाल सिंह चौहान, उर्फ आनंद बन्ना, उर्फ एपी। वो खतरनाक शख्स जिसकी जिंदगी बहुत बड़ी नहीं रही, लेकिन जिसने अपनी जिंदगी को अपराध और वर्चस्व की जंग के बीच ऐसा तराश लिया कि उसके जाने के बाद भी उसकी सल्तनत की बुनियाद पर गैंगस्टरों की नई पौध तैयार हुई, जिसमें शामिल है आज के वक्त का भारत का सबसे चर्चित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। देखो, वो बस एक गैंगस्टर नहीं है, उसने जिंदगी को अपने ही अंदाज में जिया, अपनी धुन में गली गली में आतंक बरपाया और हर मोड़ पर ऐसे राज को जन्म दे गया जो आज भी चर्चा में है। इस कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। राजस्थान के नागौर जिले का एक छोटा सा गांव सांवरात। यहीं पर आनंदपाल का जन्म एक रावना राजपूत फैमिली में हुआ। घर में 5 बच्चे थे। आनंदपाल तीसरे नंबर का बच्चा था। घर का नाम रखा गया पप्पू। आम बच्चों जैसा दिखता था। पप्पू पढ़ाई में तेज था, दोस्त बनाने में तेज था और उसके सपने बड़े थे। पिताजी को बहुत उम्मीद थी। हुकुम सिंह नाम था उनका, पुलिस में कांस्टेबल थे और चाहते थे कि आनंदपाल एक टीचर बने, सरकारी नौकरी लगे और वो एक अच्छा जीवन जिए। उसने लॉ से ग्रेजुएशन किया, बीएड की डिग्री हासिल की, लेकिन जातियों की जंग कहें, बहके हुए रास्ते कहें या जल्दी अपने सपने को पा लेने का लालच कहें या फिर जिंदगी की कठोर सच्चाइयां कहें, आनंदपाल टीचर बनने के सपने से अलग राह पर निकल गया। जब उसने गुंडे की वो राह पकड़ी, उसी समय से वो रौबदार तरीके से रहता था। सिर पर काउबॉय की एक हैट होती थी, थोड़ी सी दाढ़ी, तगड़ी मूछें, गठीला बदन, चमकदार कोट पहने हुए आनंदपाल हमेशा स्टाइल में रहता था। फराटेदार अंग्रेजी बोलता था। बस एक सिगार की कमी है और अमेरिकन गैंगस्टर पर बनी फिल्म द गॉडफादर से उसके मतलब राजस्थानी किरदार सरीखा दिखने लगता है उसका लुक। ये रौबदार लुक रखने के पीछे एक कहानी है जो उसके बदमाश बनने की शुरुआत से जुड़ी हुई है। शुरू से शुरू करते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें पता चल सके। लेकिन उससे पहले मैं आनंदपाल से जुड़ी सबसे खौफनाक दास्तान आपको सुना देना चाहता हूँ। ये वाकया है 3 सितंबर 2015 का। आनंदपाल सिंह अजमेर जेल में बंद था। नागौर कोर्ट में नानूराम हत्याकांड के मामले में पेशी के बाद उसे और उसके साथियों सुभाष मंडू और श्री बल्लभ को पुलिस की पूरी सुरक्षा के बीच वापस अजमेर जेल ले जाया जा रहा था। पुलिस निकली थी और अभी हाईवे पर पहुंची थी और तभी पुलिस की वैन को घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चली। कुछ लोग पिकअप वैन में आए थे और उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी और पहली बार पुलिस के हत्थे चढ़ा आनंदपाल फरार हो गया।
इसके पीछे की एक कहानी है। बताया जाता है कि आनंद पाल ने इसके लिए बहुत पहले ही साजिश रचनी शुरू कर दी थी और इसमें उसका साथ एक पुलिस वाला भी दे रहा था। उसी पुलिस वाले ने आनंद पाल को जेल में मोबाइल फ़ोन दिया था और उसी फ़ोन से आनंद पाल ने इस साजिश को अंजाम देने के लिए अपना प्लान तैयार किया था। प्लान भी बिल्कुल फिल्मी। आनंद पाल के गुर्गों ने रोड ब्लॉक कर दिया था। उधर आनंद पाल ने पुलिस को मिठाई खिलाई जिसमें कुछ बेहोशी की दवाइयाँ थीं और वो खाकर वो बेहोश हो गए। कुल करीब 15 पुलिस वाले थे और फिर AK-47 से गोलियां बरसाई गई। आनंद पाल खुद भी AK-47 लेकर फरार हो गया। पुलिस वालों की AK-47 लेकर अपने साथियों के साथ फरार हो गया। इससे कुछ दिन पहले ही आनंद पाल ने कहा था, खलनायक के बल्लू बलराम की तरह जेल तो टुच्चे तोड़ते हैं, मैं तो फुर हो जाऊंगा। और वैसा ही हुआ। बाद में एक पुलिस वाले को गिरफ्तार किया गया। नाम था कमांडो शक्ति सिंह, जो आनंद पाल के फरार होने से 6 महीने पहले तक कंगाल था, कर्ज में डूबा हुआ था। लेकिन जांच में पाया गया कि उसने क्रिकेट में सट्टा लगाने के लिए जो कर्ज लिया था उसे चुका दिया था और पुष्कर, नागौर और डेगाना में उन जमीनों का सौदा किया था जिस पर आनंद पाल का कब्जा था। बताते हैं कि कमांडो शक्ति सिंह आनंद पाल के पैर छूता था। चलिए अब पीछे चलते हैं आनंद पाल की शुरुआत की कहानी में। आनंद पाल पढ़ने में तो अच्छा था, लेकिन उसने अपने टीचर बनने के सपने को पीछे छोड़ दिया था। जब वो कॉलेज पॉलिटिक्स में आया और उसे पॉलिटिक्स में वो पावर दिखी जो उसे उसके इलाके में दबदबा बनाने में मदद कर सकती थी, उसकी वजह से उसने अपने उस सपने को, टीचर बनने के सपने को पीछे छोड़ दिया। यहाँ वो कहानी ज़रूरी हो जाती है जिसकी वजह से आनंद पाल ने अपनी ज़िंदगी की राह बदली। आनंद पाल अक्सर कहता था, मुझे बचपन से ही पता था कि मेरे अंदर कुछ अलग है, और जो ये अलग उसके अंदर था उसने 1992 में तूफान का रूप ले लिया। साल 1992 था। आनंद पाल सिंह अभी 17 साल का ही था। उसके पिता ने उसकी शादी तय कर दी और जब शादी का समय आया उसे एहसास हुआ कि राजपूत उसकी रावना राजपूत की जाति को इतना नीचा मानते हैं कि उसे घोड़ी पर चढ़कर बारात ले जाने की इजाज़त नहीं थी। आनंद पाल सिंह ने ठान लिया कि वो घोड़ी पर चढ़ेगा, इस जाति को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन राजपूत उसके सामने खड़े हो गए। बवाल होने लगा और तभी उसने बुलाया अपने एक दोस्त को। एक उसका जाट दोस्त था, उसका जिगरी जीवन राम गोदारा। वो आनंद पाल सिंह के साथ खड़ा हुआ और राजपूतों के विरोध के बावजूद अपने दोस्त आनंद पाल को उसने घोड़ी पर चढ़ाया। आनंद पाल की वो बारात उसके गांव सांवरान में आज भी याद की जाती है। ये पहला मौका था जब आनंद पाल का नाम पुलिस फाइल में आया, मारपीट के मामले में। एक बार फिर लौटते हैं आनंद पाल के कॉलेज के दिनों में, जहां उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आकर ऐसे दोस्त बनाए जिन्होंने उसे राजनीतिक की ठसक दिखाई। और 1997 में बीएड करने के बाद उसने सीमेंट की एक दुकान, सीमेंट की एक एजेंसी खोली और बाद में राजनीतिक पैठ बनाने लगा। साल 2000 में आनंद पाल ने पंचायत का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। उसे लगा कि अब रसूख बढ़ाना है तो राजनीति में जाना होगा। फिर उसने प्रधानी के चुनाव में उतरने का फैसला लिया, लेकिन वहां वो 2 वोट से ही हार गया। एक बड़े कांग्रेसी नेता के बेटे ने आनंद पाल को 2 वोट से मात दी थी, लेकिन उन बड़े कांग्रेसी नेता को आनंद पाल में एक शायद खतरा दिखने लगा।
बताते हैं कि उनके बेटे से आनंदपाल का झगड़ा हुआ और उसने आनंदपाल पर पुलिस के जरिए कई केस दर्ज कराए और यहाँ तक दावे किए जाते हैं कि आनंदपाल के ऊपर पुलिस वालों ने उस समय इतना टॉर्चर किया कि जब वो हवालात से बाहर आया उसने जुर्म को ही अपना हथियार बना लिया और कहा कि पैसे और खौफ की भाषा हर किसी को समझ में आती है और मैं इसका गॉड फादर बनूंगा। कहते हैं कांग्रेसी नेता के करीबी जाट सहयोगी की आनंदपाल ने उस वक्त हत्या कर दी। ये उसका पहला मर्डर था जो पुलिस की फाइल में दर्ज हुआ। यहीं से शुरू हुई आनंदपाल के गैंगस्टर बनने और गैंगस्टर से गैंगस्टरों के गॉड फादर बनने की कहानी। वैसे तो आनंदपाल उर्फ एपी की जिंदगी से जुड़े कई खौफनाक किस्से हैं। मैं वो सारे किस्से आपको एक एक करके सुनाऊंगा। उसका नाम दहशत के लिए काफी था और इसकी वजह थी 3 सितंबर 2015 को जब आनंदपाल सिंह फिल्मी स्टाइल से पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया तो पुलिस वालों में उसका इतना खौफ था कि राजस्थान में उसे पकड़ने से पहले 3000 पुलिस वालों को पूरी ट्रेनिंग दी गई थी। उन्हें गोली चलाना सिखाया गया कि कैसे शूट करना है, कैसे चलती गाड़ी को पलटाना है, मतलब रेडिएटर पर गोली चलानी है, टायर पर गोली चलानी है, ये सब कुछ पुलिस वालों को सिखाया गया। इतना ही नहीं, उससे भिड़ने के लिए पुलिस ने नागौर में जगह जगह चौराहों पर बंकर भी बनाए। ऐसे गोलाकार बम्पर थे और उनमें 4 पुलिस वाले खड़े होते थे। वो ईंट के बंकर बनाए गए ताकि अगर कभी आनंदपाल सिंह से सामना हो तो उसकी गोलियों से बचा जा सके। 50 पुलिस वालों की टीम बनी थी जो मतलब अभी के जो अत्याधुनिक हथियार हैं उनसे वो लैस थी। पुलिस को पता था कि जब भी आनंदपाल से सामना होगा तो बहुत सारी गोलियां चलेंगी। इसीलिए इतनी बड़ी टीम चलती थी और इस टीम ने राज्य सरकार के 9 करोड़ रुपए खर्च करा दिए। कभी मुखबिर से पता चलता कि आनंदपाल जोधपुर के जसवंत हॉस्टल में छिपा है। पूरी की पूरी टीम लेकर वहां पुलिस अधिकारी पहुंचते और पता चलता कि 2 महीने रहकर फरार हो गया आनंदपाल। एक बार पता चला कि नागौर के जसवंतगढ़ में उसके साथ एनकाउंटर भी हो गया और एक पुलिस के जवान शहीद भी हो गए। ऐसे ही कभी जयपुर में, कभी बीकानेर में आनंदपाल की लोकेशन मिली, लेकिन पुलिस उस तक पहुंच ही नहीं पा रही थी और आनंदपाल मान बैठा था कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता। अब जरा वक्त में पीछे लौटते हैं। जब आनंदपाल ने ठान लिया कि वो क्राइम की दुनिया का गॉडफादर बनेगा, तब उसने शराब के धंधे में हाथ डाला और शराब की तस्करी से जुड़ गया। अब जब आप अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं तो सिर्फ कानून आपके पीछे नहीं पड़ता, बल्कि जुर्म की दुनिया में ही अदावतें शुरू हो जाती हैं। एक गैंग था गोपाल फोगावट का, जिसका राजस्थान में शराब का कारोबार था और वो भी शराब की तस्करी में जुड़ा था। उसका एक चेला था, नाम था राजू ठेहट। जब आनंदपाल शराब तस्करी के धंधे में उतरा तो राजू ठेहट और गोपाल फोगावट ने अपने आप उसकी दुश्मनी कबूल कर ली। लेकिन इसी बीच राजू ठेहट के खासम खास बलबीर बानुड़ा, जो कभी दूध बेचा करता था और राजू से दोस्ती होने पर एक अपराधी और शराब तस्कर बन गया था, उसकी राजू से इसलिए दुश्मनी हो गई क्योंकि शराब के एक ठेके पर साल 2004 में बलबीर बानुड़ा के साले विजयपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुनने में आया कि बलबीर बानुड़ा का साला विजयपाल हिसाब किताब में गड़बड़ी कर रहा था। राजू ठेहट को ये लग रहा था कि यह हिसाब किताब की गड़बड़ी दोनों जीजा और साला मिलकर कर रहे हैं। राजू ठेहट को जब ये बात पता चली तो वो पहुंच गया विजयपाल के पास और विजयपाल से बहस शुरू हो गई।
कहासुनी ऐसी बढ़ी कि विजयपाल की उस समय हत्या कर दी गई। साले की हत्या से बदले की आग में बलबीर बानुड़ा जलने लगा और उसने सोचा कि दुश्मन को दोस्त बनाते हैं। आनंद पाल से उसने दोस्ती की। दोनों ने सबसे पहले राजू ठेहट को आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाने के लिए उसके शराब के ट्रकों को लूटना शुरू किया। और वो दिन भी आया जब विजयपाल की हत्या का ऐसा बदला लिया गया कि पूरा राजस्थान हिल गया। 5 अप्रैल 2006 धूप बहुत तेज थी। इमेजिन करिए, चिलचिलाती गर्मी में राजस्थान के सीकर में इस वारदात को अंजाम दिया गया। रामनवमी से एक दिन पहले दोपहर 2 बजे की बात है। एसके कॉलेज के सामने गली में एक टेलर की दुकान थी, 7 स्टार टेलर। गोपाल फोगावट को अपने गांव तासर में एक शादी में जाना था। उसने सूट सिलवाया था और वो उसी टेलर की दुकान में था। इतने में एसके कॉलेज के सामने 2 बोलेरो गाड़ियां आकर रुकी और उसमें करीब 10-15 हथियारबंद बदमाश सवार थे। कहते हैं कि उनमें आनंद पाल सिंह भी था। वे गली में पहुंचे और जब गोपाल फोगावट अपने नए सूट का ट्रायल ले रहा था, उसी समय उसके ऊपर AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी गई। जाट महासभा का नेता और अपने समय के सबसे कुख्यात गैंगस्टर गोपाल फोगावट को 8 गोलियां लगी। वो जमीन पर गिर गया। लेकिन हमलावरों में शामिल बलबीर बानुड़ा को यह दिखा कि गोपाल फोगावट के शरीर में हरकत अभी बाकी है। उसने पिस्तौल निकाली और गोपाल फोगावट के माथे में 2 गोली और मारी। इस हत्याकांड ने पूरे राजस्थान को हिला दिया और कई दिनों तक राजस्थान जलता रहा। और यहीं से राजस्थान में जुर्म की दुनिया में आनंद पाल सिंह का सिक्का जम चुका था और आनंद पाल सिंह गैंगस्टर बनने की राह पर निकल गया। उसने जुर्म की दुनिया में वर्चस्व कायम करना शुरू कर दिया। तो अपराध की दुनिया में आनंद पाल लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन आगे जाकर उसके लिए एक बहुत खतरनाक दिन आने वाला था। वो दिन जब उसे पुलिस वाले घेर कर उसका एनकाउंटर कर देते हैं। कैसे हुआ था वो एनकाउंटर और कैसे आनंद पाल की मौत हुई थी, पूरी दास्तान सुनाऊंगा अगले पार्ट में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप रहिए सावधान, सजग और सतर्क। जय हिंद।